ससुर साहब है तो बाप के बराबर ही होते हैं, तब कैसे? तो अब ससुर साहब बाप के बराबर, ससुर साहब की अपने नींद आराम कर रखी है। उन्होंने उस टाइम शेल्टर दी, लड़की की डेथ होगी उनकी, आपने दूसरी शादी कर ली, अब जाइए घर से। सुनो, अब दोबारा फिर बोल रहे हैं टाइम बताइए, नहीं तो आज ही आपका सामान उठवा के बाहर फेंकवाएंगे। 1.5 साल दे दिया, हो गया तेरा काम, 1.5 साल, 1 महीने में खाली कर। यस, व्हाट इज दिस इशू? Sorry, Manoj. क्या इशू है ये? Manoj, the issue involved in this case, Manoj, was the appellant is a former son-in-law, Manoj. He married to the respondent number 3 daughter, Manoj. अच्छा, ये वो दामादर वो, जी सर, Thereafter, Manoj, he is my son in आप क्या law. करते हैं? आप क्या करते हैं? हैं? मजदूरी का ये घर किसका है? रजिस्ट्री उनके नाम से है, बाकी जो हमने ऑप्शन में मकान निकला था बैंक से, उस समय हमने खरीदा। ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में लिया है जी, बैंक से? बैंक से कब खरीदा आपने? 2007। पैसे किसने दिए थे? मेरे पास उस समय मेरे पास इतनी मेरी वो नहीं थी हैसियत किसने दिए थे? पेमेंट के लिए। किसने दिए थे पैसे? पैसे किसने दिए थे? पैसे मैंने पहले तो हमने दिए, फिर मैंने उनको धीरे धीरे करके मैं देता गया। किन्होंने दिए पहले? नारायण मान। आपके ससुर ने? जी जो उन्होंने पैसे दिए? जी, रजिस्ट्री आपके नाम है उनके नाम है? उनके नाम। तो फिर आपका क्या राइट है इसमें? समय हम वहाँ पे जो रहते थे उन्हीं के पास में। देखो सुनो, क्या एज है उनकी बुजुर्गों की? उनको क्यों तंग कर रखा है? सर मैंने तो पेमेंट उनको देता गया। पेमेंट कहाँ से देता? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। पेमेंट किसे, चेक से दिया? चेक से। चेक से दिए? कितने पैसे दिए दिखाओ, पेमेंट दिखाओ कितने, Manoj, there is a one proof, Manoj. कितने पैसे दिए दिखाओ। Manoj, 1 lakh rupees का एक ट्रांजेक्शन है, बाकी कैश में दिया, ऐसे ही किया। कैश में। जब ये करता ही कुछ नहीं तो कैश कहाँ से दिए इसको? और ये मजदूरी करके धीरे हाँ? धीरे मजदूरी करके धीरे धीरे कितना टोटल अमाउंट दिया आपने? करीब करीब 2 साल। 2,70,000। 1 लाख का आपने चेक दिया और बाकी 1,70,000 आपने दिए हाँ, कैश से। बाकी अच्छा, मजदूरी में काम करवाया। सॉरी, क्या कमाते हो आप पर मंथ? हर महीने कितने पैसे कमाते हो? 10-12 हजार। 10-12 हजार। ओके, बच्चे कितने हैं आपके पास? 2 नहीं, 2 मेरे बच्चे हैं। बच्चे मेरे पास, अच्छा, आई एम मेंटेनिंग। ओके, तो 10-12 हजार में आप ये जो आपने 1,70,000 जो कैश दिया है, ये कितने दिन में दिया? कितने दिन में? 2 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में, कितने में दिया? मैंने तो धीरे धीरे दिए। कितने धीरे धीरे? 1 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 20 साल में? 6-7 साल। 6-7 साल में दिया आपने। ओके, इनसे कोई रिसीट लिया आपने कि भाई मैं देखो ये पैसे दे रहा हूँ जी नहीं, ससुर साहब है तो बाप के बराबर ही होते हैं, तब कैसे? तो अब ससुर साहब बाप के बराबर, ससुर साहब की अपने नींद आराम कर रखी है। रसीद क्या है उसका? अपनी जगह ढूंढो, धीरे धीरे करके देता गया हूँ। अपनी जगह ढूंढो कहीं और। सर मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाएगा? उनके हाथ पैर जोड़ के रखो फिर। एक तरफ धींगा मस्ती भी करते हो और दूसरी तरफ आप वहां पे रह रहे, आपके नाम से है नहीं ये। आपने मैरिज कर ली? सेकंड मैरिज की? जी, तो मैरिज भी करनी है, रहना भी उन्हीं के घर पे है। उन्हीं से पूछा मैंने, उन्हीं से आज्ञा लेके ही मैंने शादी करी। नहीं, ये फिर ऐसा मत। मैंने उन्हीं से पूछा था। आप शादी की है, आप जो भी काम करते हैं आप अपने लीजिए कोई रेंट पे जो भी मकान है, छोड़िए इधर से। हाँ जाऊँगा सर। इस वक्त का कोई ये वक्त ऐसा थोड़ी है कि ना ही जा सकते, रेंट पे अवेलेबल है, वो किसी भी वक्त जा सकते हैं। टाइम कितना चाहिए बताइए आप खाली करने का? खाली मत करो। टाइम बताइए, टाइम कितना चाहिए? मैं कहाँ जाऊँगा सर, प्लीज? फिर वही बात है, हम पूछ रहे हैं टाइम कहाँ जाएंगे, वो तो आप ढूंढो ना कहाँ जाएंगे। किराए पे मिलते हैं ना सब कुछ। सर आप अपने लीजिए, किराया बांध लीजिए, वहीं पे रहेंगे। वो तो वो बताएंगे, किराया इनका लेना होगा। जो किराया यहाँ दे सकते हैं आप दूसरी जगह ले लो किराया। देखो सुनो,
जहां बनती नहीं आपके, दिन रात आपकी टेंशन बनी है दोनों की, और वो बुजुर्गों को तंग कर रहे हैं आप, आपके नाम पे नहीं है। ठीक है, उन्होंने उस टाइम शेल्टर दी, लड़की की डेथ होगी उनकी, आपने दूसरी शादी कर ली, अब जाइए घाट से। तब रखा था उन्होंने तो आप इसमें घुसे हैं। क्या राइट है आपका वहां पे? टाइम बताइए जरा, कितना टाइम? वैसे तो मैं कहीं खरीदूंगा, किराए से लेना पड़ेगा मेरे को, हाँ तो, बनाऊंगा। हाँ ठीक है, टाइम लगेगा। हाँ तो किराए पे तो ले सकते हो ना, इमीडिएटली किराए पे तो जाओगे, ढूंढोगे, मिल जाएगा किराए 5 या 10 दिन में। नहीं मिल पाएगा सर। हैं? मैंने सर उसमें मकान में पैसे भी खर्च करे। देखो मेरी बात सुनो, क्या खर्च कर दिए, जहां तक इसका एक का है, आपको अगर कुछ इनसे लेना है पैसा, आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं कि मेरा पैसा इतना रहता है, वो दो। ठीक है, जो आपने करना है। जहां तक इस मकान में है, अब इस मकान में आप गैर कानूनी तौर पे हैं, ये आपके नाम पे नहीं है। क्या एज है इनकी? 78. Today he's 78. 78। Today he's 78. Lord, he has taken care of both the children, not him. बच्चे आपके आपके पास है? बच्चे मेरे पास हैं। पहली जी हाँ, क्योंकि because he married the second lady, so both the children. टाइम बताइए। 2022 का इवेक्शन ऑर्डर है ये, 2 साल हो गए आपको, 3 सॉरी, बेटी तो सर इंदौर 3 साल। तो सुनो, अब दोबारा फिर बोल रहे हैं, टाइम बताइए, नहीं तो आज ही आपका सामान उठवा के बाहर फंसवाएंगे। ऐसे नहीं दे सकते कोर्ट को फॉर ग्रांटेड आप। 1.5 साल दे दी। 1.5 साल दे दिया, हो गया तेरा काम, 1.5 साल। 1 महीने में खाली कर, 1.5 साल दे। सर बहुत चालाक है, 1.5 साल दे दो उसको, रेंट पे ढूंढने के लिए 1.5 साल लगेंगे। ये कहीं दूसरी जगह बनवा लूंगा। बना लेगा तो पहले किराए पे रहो, फिर उसको बना लेना जो बनाना है। उनकी परेशानी क्यों कर रखी है आपने? ये मतलब मैं सबमिट ऑन मैरिज मिलोस बोलिए, नहीं तो हम इसको आपका बाहर रखवा देंगे सामान। हमने इसी करके आपको बुलाया कि ताकि आपसे पूछ लिया जाए, नहीं तो हम पिछली बार इसको डिसमिस कर देते, इसमें कुछ नहीं है आपके। बोलो कितना टाइम? सर टाइम तो दीजिए, ये वहीं पे किराए से वहीं ले लूंगा, मैं उनको किराया देता रहूंगा। आप सुनो, हम ये पूछ रहे हैं आपको 10 दिन, 15 दिन, महीना, इस बीच में आपको अरेंजमेंट करना है। यहाँ इसका नहीं लगेगा, नहीं तो आपका सामान हम ऑर्डर कर देंगे, आपका सामान उठा दिया जाएगा। ऐसा हम्म? ऐसा मत करिए। आपको ना करिए तो उनका करें, वो बुजुर्गों का आपने नींद हराम कर रखी है, कसूर कर रखा है आपका, आपके बच्चे तक वो पाल रहे हैं। नहीं सर, वो तो बच्चे तो इंदौर में हैं। कौन खर्चा देता है? तो अपनी नौकरी करती है सर, हम्म? नौकरी करती है। नौकरी करती है। तो बेटा जो है वो भी नौकरी कर रहा है। इसको चाल के जो इनफैक्ट मैं सबमिट मिलोस यस प्लीज। मिलोस देयर आर मिलोस वन थिंग मिलोस, इनके बीच में कभी कंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स हुई नहीं है मिलोस। अगर एक बार मैटर मिलो मीडिएशन के लिए भेज दिया जाए, भोपाल में भेज दिया जाए मिलोस, क्योंकि रीजन ये है कि उनका जो ग्रीवेंस था मिलोस, कहाँ रहते हैं ये? भोपाल में ही रहते हैं मिलोस। एक बार conciliation proceedings before the writ court हुई थी, and parties did not agree. That is reflected in the order. ओके, It was not possible, Lord, because relations are very much strained. मतलब दूसरा मिलोस ये है कि मतलब कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स मतलब दोनों पार्टीज के बीच नहीं हुई थी मिलोस। आई वाज डायरेक्टेड टू सीक इंस्ट्रक्शन मिलोस, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड मिलोस। मतलब द सेकंड थिंग इज दैट मिलोस कि मिलोस इनफैक्ट जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 का जो ग्रीवेंस है वो किराए की राशि को लेके ही है मिलोस, दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कंप्लेंट व्हिच ही हैज मेड बिफोर एसडीएम कोर्ट मिलोस। एंड मिलोस जो मकान है ही इज लिविंग इन हिज हाउस मिलोस, इट इज नॉट द मैट कि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, उनका घर अलग है, इनका घर अलग है।
ऊपर का जो पोर्शन है उससे 3,500 रुपए किराया मिल रहा है। अब 10,000, अब 10,000। हाँ, मतलब जो भी मिल रहा हो मतलब अगर इनका किराया का अगर ये जो भी है मतलब जो दे देते हैं तो मतलब इनका भी ग्रीवेंस सेटल हो जाएगा, उनका भी जो मतलब जो उनको किराए की जो उनकी मांग थी एसडीएम के सामने मतलब वो भी फुलफिल हो जाएगी मतलब रिट पिटीशन का मतलब पेज नंबर 31 है मतलब जहाँ पे उनका आवेदन है, पेज नंबर 31 पे रिट पिटीशन का ऑर्डर का। चलो आप इसमें डिस्कस कर रहे थे टेक दो